हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम से ज्वाइन कर लिया। हम बिना किसी फर्दर डिले के आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों की टीम मेंबर्स में से अगर कोई और भी ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज उनसे कहिए कि जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। अदरवाइज हमारी ट्रेनिंग वैसे रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर कोई बाय चांस नहीं ज्वाइन कर पाएगा तो हम ट्रेनिंग का जो रिकॉर्डेड सेशन है वो भी प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप उन लोगों से शेयर कर सकते हैं। तो बिना कोई फर्दर डिले करते हुए हम ट्रेनिंग सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। कोई मुझे क्विकली बता सकता है कि हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, या कोई अगर और टेक्निकल इशू आ रहा है तो हम उसको फिक्स करेंगे पहले एंड देन वी कैन स्टार्ट विद आवर सेशन। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग मैम। ओके, सो हम आज की जो ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज फॉर द एथिक्स एंड एजुकेशन, जिसमें हम कुछ पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी जंप इनटू द पॉलिसीज की क्या पॉलिसीज हैं, किन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मेरे बारे में। मेरा नाम साक्षी अरोड़ा है और मैं एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट हेड करती हूँ हमारे इंडिया के लिए। और मुझे ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस महीने में युसाना के साथ, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम श्योर आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे पिछले अपने इस जर्नी में। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट एंड फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। तो अगर हम आज की ट्रेनिंग का सेशन अगर स्टार्ट करें तो जैसे मैंने बताया कि आई हेड द एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर इंडिया। बट बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये आता है कि एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट होता क्या है, क्यों है ये डिपार्टमेंट, क्या करता है ये डिपार्टमेंट। तो हमारे डिपार्टमेंट का एक छोटा सा मिशन है, अदर देन हमारी कंपनी के होलिस्टिक जो हमारी एक विश है, एक हमारा जो ड्रीम है, उसके हमारी जो मिशन है, उसके अलावा एथिक्स एंड एजुकेशन का एक अपना भी एक मिशन है, दैट इज टू प्रोवाइड यू गाइज विद ऑल द सपोर्ट। जितना सपोर्ट हम आप लोगों को प्रोवाइड कर सके, टूल्स के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, हम ट्रेनिंग्स के थ्रू, जिस भी तरह से हम आपको हो सके तो हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। वी आर नॉट सपोज टू बी कंसिडर्ड एज अ डिपार्टमेंट जो बहुत ही पॉलिसी फॉलोइंग वाला होता है, जो बहुत ज्यादा स्कैरी होता है, जो सिर्फ पॉलिसीज को सुनकर और समझ के और सिर्फ एक्शन लेने में बिलीव करता है। नहीं, एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट यूसाना में एजुकेशन पे पहले फोकस करता है और बाद में किसी पॉलिसी के वायलेशन पे एक्शन लेने में वी बिलीव। हमारा मोटिव सिर्फ इतना होता है कि हम आप लोगों को पॉलिसी समझाएं, आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, आपको बताएं कि कैसे आप अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को एथिकल बना सकते हैं, क्या एक्शंस आप अवॉइड करके अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल रख सकते हैं। और अगर कहीं पे जरूरत पड़े कि अगर कहीं कोई पॉलिसी वायलेट हो रही है, अगर किसी की वजह से किसी का नुकसान हो रहा है, तो उस केस में हम एक जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन बनता है उस सिचुएशन में हम वो एक्शन ले सके। तो यही एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक मिशन है, जिसमें हम लोग आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं और हम करते भी हैं। और अगर आप लोगों को कभी लगता है कि कहीं पे आप लोगों को कोई डाउट है, कोई आपको पॉलिसी नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज आप लोग हमसे रीच आउट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हमारे पास क्या है आज की ट्रेनिंग सेशन में। तो बिफोर मूविंग टू द पॉलिसीज, जिन पॉलिसीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, युसाना की जब भी आई एम श्योर आप लोगों ने ट्रेनिंग्स अटेंड किए होंगे, उसमें सबसे पहली जो बात होती है वो होती है युसाना की वैल्यूज के बारे में बात। बिना युसाना की वैल्यूज के बारे में बात किए हुए मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग किसी भी ट्रेनिंग सेशन में हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो जो पहली पॉलिसी जिसके बारे में हम बात कर, जो पहली वैल्यू हमारी युसाना की है, दैट इज हेल्थ, देन इट्स एक्सेलेंस, देन इट्स इंटेग्रिटी और कम्युनिटी। बट जब हम एथिक्स की ट्रेनिंग में आते हैं तो हम इंटेग्रिटी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वी बिलीव कि अगर हम इंटेग्रिटी पे फोकस करते हैं तो हमारी बाकी की 3 वैल्यूज अपने आप ही स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं इंटेग्रिटी पे। अब इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि हमें सही चीज करनी है, सही टाइम से करनी है, सही डिसिप्लिन फॉलो करना है, और जो सही है वही करना है, जो गलत है वो नहीं करना है। तो अब जो सही है वही करना है और वो जो गलत है वो नहीं करना है, से हमारी हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट आता है। अब हमारी हेल्थ के लिए हमें चाहिए होता है कि हम रेगुलर स्लीप ले,
टाइमली सोए, टाइमली उठे, हमारी रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, जो हमारे डेली के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ले, हमारे सप्लीमेंट्स को ले, हमारे रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराएं। तो वो सब कुछ करने के लिए इंटेग्रिटी जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। वो ऐसे कि अगर हम टाइमली सोएंगे नहीं, टाइमली अपने मेडिसिन नहीं लेंगे, या हमारे सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे, या हम अपनी रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारी हेल्थ जो है वो मेंटेन्ड नहीं रहेगी। सिमिलर टर्म्स पे अगर हम एक्सेलेंस की बात करें, तो एक्सेलेंस भी जो है वो हमारा इंटेग्रिटी पे फोकस या डिपेंडेंट होता है। वो ऐसे कि अगर हमें किसी चीज में एक्सेल करना है तो हमें बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उस पर फोकस करना पड़ता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। और बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, या जो हमें समझाया जा रहा है हमेशा से कि आपकी जो अगर मैथ्स की एक प्रॉब्लम है तो एक क्वेश्चन करके वो आपको हमेशा हर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। आपको अगर एग्जाम में एक्सेल करना है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिमिलर टर्म्स पे जैसे हम ड्राइविंग की बात करते हैं, तो सिर्फ एक बार गाड़ी चलाने से नहीं आ जाएगी, हमें हर रोज उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट हमें हर तरह के एक्सपीरियंस के लिए हम तैयार रहें। तो अगर हमें किसी चीज में एक्सेल करना होता है तो हमें बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, और प्रैक्टिस करने के लिए हमें वो डिसिप्लिन चाहिए होता है, वो इंटेग्रिटी से मिलता है। तो आई एम श्योर आप लोग मुझसे अग्री करेंगे इस बात पे, बट अगर किसी का कोई क्वेश्चन आता है, कोई इसको काउंटर करना चाहता है, या कुछ और आप लोगों के माइंड में है, तो ऑफ कोर्स आप शेयर कर सकते हैं। लास्ट पार्ट जो हमारा वैल्यूज का आता है, दैट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी को हम तभी कुछ अपना रिटर्न में देना चाहते हैं। कम्युनिटीज, हमारी सोसाइटी, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी अर्थ, सबके बारे में हम अगर इकट्ठा करके एक बात करें तो हम उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। तो कम्युनिटी को भी हम इन रिटर्न तभी कुछ देने की सोचते हैं या कुछ भावना रखते हैं जब हमारा अपना हार्ट जो है वो भरा हुआ होता है, जो फुलफिल्ड होता है, जो फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस हमारे अंदर आती है, वो इंटेग्रिटी के थ्रू आती है। अगर हमें लगता है कि हाँ सही है, हमें किसी को कुछ देना चाहिए, हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए, उसके लिए हमें कम्युनिटी में कुछ रिटर्न करना चाहिए, तो दैट इज वेयर हमारा इंटेग्रिटी हेल्प्स अस टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। तो इस तरह से हमारी यूसाना की 4 वैल्यूज जो है वो टुगेदर तो यूसाना की वैल्यूज हैं, बट एक इंटेग्रिटी एक ऐसा वैल्यू है जो हमारी बाकी की 3 वैल्यूज पे भी हमें फोकस करता है उनको मेंटेन करके रखने के लिए। तो बिना आगे डिले करते हुए हमारी आज की पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। वैसे तो यूसाना में 60 प्लस पॉलिसीज है। जब आप लोगों ने साइन अप किया होगा तो आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स पर अग्री कर दिया होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सिर्फ आई अग्री पे क्लिक कर देते हैं, हम डॉक्यूमेंट खोलकर पढ़ते नहीं है एज अ ह्यूमन नेचर। आई एम श्योर अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, बट जनरल एक आदत होती है कि हाँ हम कोई भी अकाउंट बनाने लगते हैं तो हम आई अग्री करके हम क्लिक कर देते हैं, हम मूव फॉरवर्ड कर जाते हैं, बट हम टर्म्स एंड पॉलिसीज को पढ़ते नहीं है, या समझते नहीं है, या कोशिश नहीं करते। पर थोड़ा सा पॉलिसीज लिखी भी ऐसे होती हैं कि एक लेमैन लैंग्वेज में नहीं भी समझ में आती है कभी कभी। तो इन ट्रेनिंग्स का पर्पस ये है कि हम उन पॉलिसीज को ब्रेक डाउन करके आपको समझाएं कि उन पॉलिसीज में क्या लिखा है, क्या मतलब होता है, कैसे आप उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। तो 60 पॉलिसीज को तो हम एक बार में नहीं कवर कर सकते, बट उन 60 पॉलिसीज में से जो आप लोगों के लिए पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से 3 हमने आज पिक किए हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। पहली पॉलिसी है टर्मिनेशन बाय एसोसिएट, सेकेंड इज वन बिजनेस पर एसोसिएट, एंड थर्ड इज को एप्लीकेंट्स। आई नो आप लोग आप सब लोगों को ब्रांड पार्टनर बोल रहे हैं, बट हम इस पॉलिसी में इसको एसोसिएट वर्ड तब तक रखेंगे जब तक हमारी पॉलिसी ऑफिशियली अपडेट नहीं हो जाती। एक बार हमारी पॉलिसी अपडेट हो जाएगी तो हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी भी अपडेट कर देंगे। फिलहाल के लिए पॉलिसी में यही लिखा हुआ है कि पॉलिसी जो है वो टर्मिनेशन बाय एसोसिएट है, तो हम उसी को फॉरवर्ड करेंगे। तो पहली पॉलिसी जैसे मैंने बताया टर्मिनेशन बाय एसोसिएट, जो हमारी पॉलिसी नंबर 7 है, उसका मतलब क्या है। जैसे टर्मिनेशन बाय एसोसिएट नाम से ही बहुत क्लियर है कि हम एक हमारे ब्रांड पार्टनर या हमारे एसोसिएट की टर्मिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बट इट इज अ वॉलंटरी टर्मिनेशन। इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, कंपनी किसी की आईडी टर्मिनेट नहीं कर रही है। बट अगर हमारे कोई ब्रांड पार्टनर हैं जो अपनी आईडी को टर्मिनेट करवाना चाहते हैं किसी रीजन से,
वो आगे काम नहीं कर सकते हैं या कुछ उनको किसी रीजन से अपना काम नहीं करना चाहते हैं या उनको लाइन चेंज करना है या वो कंट्री छोड़कर जा रहे हैं या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए हैं जिसकी वजह से उनको नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सारे रीजंस में से कुछ भी रीजन अगर होता है या अगर वो रीजन नहीं भी बताना चाहते हैं और वो अपनी आईडी को टर्मिनेट करवाना चाहते हैं, तो वो अपनी आईडी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। उसके लिए उनको किसी का कोई राइट वायलेशन नहीं होगा, कंपनी से कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि आपने अपनी आईडी को टर्मिनेट क्यों करवाया है। आई होप ये अभी तक क्लियर है सबको। अगर किसी को कुछ डाउट होता है इसमें तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अब अगर हमें वॉलेंटरीली अपनी आईडी को टर्मिनेट करवाना है तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? उस सिचुएशन में हमें अपनी आईडी को टर्मिनेट कराने के लिए सिर्फ एक ईमेल लिखना है हमारे कस्टमर सर्विसेज को, जो ईमेल एड्रेस है customerservicein@usanainc.com, हमारे रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से। जब भी आपने ज्वाइन किया होगा, आपने जो भी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया होगा, उस रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से एक ईमेल भेजना है दैट प्लीज टर्मिनेट माई आईडी, एंड आपका आईडी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा विद इन 24 to 48 आवर्स, जो उसका पॉलिसी का टाइम है जो सिस्टम में अपडेट होने में लगेगा। और उसके बाद आपको कोई एक्शन और नहीं लेना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको बिजनेस में आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डायरेक्टली अपनी आईडी टर्मिनेट करवाएं। हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप किसी भी अगर रीजन से टर्मिनेट करवा रहे हैं अपनी आईडी, तो प्लीज जो है वो एक बारी अपने सेल्स टीम से बात करके देखिए, कस्टमर सर्विस में अपनी प्रॉब्लम रेज करके देखिए। अगर आपका ऐसा कोई भी इश्यू है जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं तो विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। बट अगर आपका फाइनल डिसीजन यही है कि आपको अपनी आईडी और लंबे टाइम तक नहीं चलानी है, आपको अपना बिजनेस बंद करना है, तो आप सिर्फ एक लाइनर ईमेल लिख सकते हैं कि ये मेरा रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है, ये मेरा आईडी है एंड आई वांट टू टर्मिनेट माय आईडी। आपकी आईडी को विद इन 24 to 48 आवर्स ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपकी आईडी जो है वो सिस्टम में से 6 महीने के अंदर 6 महीने के बाद जो है वो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगी। अभी तक तो इस पे किसी का कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे, तो आई एम श्योर आप लोगों को अग्री कर रहे होंगे या समझ रहे होंगे इस पॉलिसी को। ये पॉलिसी का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपको लाइन स्विच करनी है, यानी कि आप अपने करंट नेटवर्क में जहां पर हैं और आपको वहां अच्छा नहीं लग रहा है या आपको अप्रोप्रिएट सपोर्ट नहीं मिल रहा है या आपको लग रहा है कि आप किसी दूसरे सिटी में या दूसरे स्टेट में मूव होना चाहते हैं और आपको वहां ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, या आप फिजिकली खुद भी दूसरे स्टेट में मूव हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको अपना लाइन अगर चेंज करना है, तो वो 6 मंथ्स का पीरियड का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो जरूर रहेगा। बट उसके लिए आप अपना आईडी आज टर्मिनेट करवा के 6 महीना वेट करके 6 महीने के बाद जो है कभी भी कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर आपका इसका पॉलिसी का ये मतलब नहीं होता है कि हमने आज अगर अपनी आईडी को टर्मिनेट करवाया तो हम कल से ही कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं। दिस इज जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन कि आपकी आईडी का कोई मिसयूज ना हो। आपने आज आईडी अपना टर्मिनेट किया है, आपके लास्ट ऑर्डर डेट से 6 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप किसी भी जगह पर जाकर जहां ज्वाइन करना चाहते हैं वहां ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबडी। अभी तक तो मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें से। नेक्स्ट पॉलिसी पे मूव करते हैं, दैट इज वन बिजनेस पर एसोसिएट। वन बिजनेस पर एसोसिएट हमारी पॉलिसी नंबर 25 है, जिसका मतलब होता है कि हमारा कोई भी एक मेंबर एक टाइम पर एक ही आईडी में पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं। यानी कि आप एक टाइम पर अपना या तो ब्रांड पार्टनर आईडी रख सकते हैं, या आप अफिलिएट आईडी रख सकते हैं, या आप अपना कस्टमर आईडी रख सकते हैं, या आप एज अ मेंबर बनकर किसी अगर शेयर होल्डर में या आप शेयरिंग आईडी रख रहे हैं, यानी कि आप 3-4 लोग मिलकर एक प्रोप्राइटरशिप की आईडी में अगर अपने आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है तो आप उसमें भी एक ही आईडी रख सकते हैं। एक टाइम पर एक से ज्यादा आईडीज में काम करना जो है वो अलाउड नहीं होता है। एक टाइम पर आप एक ही आईडी पे काम करेंगे, और काम करने का मतलब ये होता है कि आपने अगर एक आईडी पे आज काम करना बंद किया और दूसरी आईडी लगा ली अगले ही दिन या अगले हफ्ते में या अगले महीने में,
और आप उसमें काम करना शुरू कर देते हैं और आप पहली आईडी पे काम नहीं कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि आप दो आईडीज लगा सकते हैं। आपकी जब तक पहली आईडी टर्मिनेट होकर 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड कंप्लीट नहीं करती है, तब तक आप किसी दूसरी आईडी में काम जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एक टाइम पर एक ही एक्टिव आईडी रहेगी, एक टाइम पे एक से ज्यादा एक्टिव आईडीज नहीं रह सकते हैं, ना ही सेम स्पॉन्सर के अंडर, ना ही सेम नेटवर्क में, ना ही किसी दूसरे नेटवर्क में। कि अगर आपको कोई ये बोलता है कि आप मेरे ही अंडर अगर आप कर रहे हैं काम और इस लेग में हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, आप अपना दूसरा आईडी लगा लीजिए मेरे ही दूसरे लेग में, हम वहां पर ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, तो वो पॉलिसी का वायलेशन होता है। अगर आपकी एक आईडी एक्टिव है एक टाइम पर पूरे यूसाना के नेटवर्क में कहीं पर भी, तो आप दूसरी आईडी पे काम जो है वो नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी दूसरी आईडी जो है वो इनवैलिड कंसिडर करके टर्मिनेट कर दी जाएगी। उसमें टाइटल का कंसिडरेशन नहीं किया जाता है कि आपने दूसरे वाले आईडी में अगर ज्यादा बेटर टाइटल अचीव कर लिया है तो आपको दूसरी आईडी में काम करने का राइट मिल जाएगा, नहीं। द पॉलिसी इज सेम एंड फेयर फॉर एवरीबडी। एक टाइम पे एक ही आईडी में काम करेंगे हम, और चाहे जिसका टाइटल कुछ भी हो, जब तक पहली आईडी एक्टिव है दूसरी आईडी को इनवैलिड ही कंसिडर किया जाएगा, दूसरी आईडी को वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा। आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, बट अगर है तो प्लीज हमसे पूछ लीजिएगा। वैसे तो हम हस्बैंड एंड वाइफ को एक ही कंसिडर करते हैं, वो एक पार्टनरशिप में होते हैं, लाइफ में भी और बिजनेस में भी हम उन्हें कंसिडर करते हैं। बट एक पॉलिसी ये कहती है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और अगर आप साथ में काम करना चाहते हैं तो आप एक साथ एक आईडी में काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप अपनी अपनी आईडीज में भी काम करना चाहते हैं तो आप अपनी अपनी आईडीज में भी काम कर सकते हैं। उसका पॉलिसी का पॉइंट सिर्फ ये रहता है कि आपका जो स्पॉन्सर होना चाहिए वो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ ही होनी चाहिए, कोई और आपका स्पॉन्सर या आपका वो नहीं हो सकता है। लेट्स से अगर मैंने ज्वाइन किया है पहले और अगर मेरे हस्बैंड को ज्वाइन करना है तो उनकी डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप मेरे अंडर ही हो सकती है, मेरे अपलाइन उनके स्पॉन्सर नहीं हो सकते। मेरे अपलाइन ने मुझे भी स्पॉन्सर किया और मेरे हस्बैंड को भी स्पॉन्सर किया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे अपलाइन ने मुझे स्पॉन्सर किया है तो मेरे हस्बैंड की स्पॉन्सर मैं होंगी। अगर मेरे अपलाइन ने पहले मेरे हस्बैंड को स्पॉन्सर किया है तो मेरी स्पॉन्सरशिप मेरे हस्बैंड के थ्रू आएगी, मेरे अपलाइन के थ्रू नहीं आ सकती है। आई होप दिस इज क्लियर। पर इस पॉलिसी पे सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर मैरिज। यानी कि अगर आप लोग पहले से शादीशुदा नहीं हैं और आपने यूसाना में कहीं मिले या आप किसी भी थ्रू एक दूसरे को जानते हैं और उसके आपकी आईडीज सेपरेट नेटवर्क्स में चल रही हैं और उसके बाद आपने अगर शादी करने का डिसीजन लिया, तो सिर्फ उस केस में आप दो अलग अलग नेटवर्क्स में काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपका नेटवर्क जो है, अगर आपकी शादी पहले हुई है और आप यूसाना में बाद में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको एक स्पॉन्सरशिप लाइन में ही होना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ लीजिए। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी है पार्ट इसको समझना, कि अगर हम मतलब बहुत वैसे तो थोड़ा सा ट्रिकी है बट सिंपल भी है एक तरह से, कि अगर हमारी यूसाना की आईडी पहले लगी है और हमने शादी बाद में की है तो हम अलग अलग नेटवर्क्स में हो सकते हैं। बट अगर हमारा शादी जो है वो पहले हो रखी है तो हमें एक ही लाइन में बिजनेस करना होगा, हम अलग अलग लाइन में बिजनेस जो है वो नहीं कर सकते। हाँ, आई होप दिस इज क्लियर। और ये पॉलिसी ये भी कहती है कि जैसे कि वन बिजनेस पर एसोसिएट में हम अगर एक आईडी में हस्बैंड वाइफ काम नहीं कर रहे हैं और दोनों अपने अपने आईडीज में काम कर रहे हैं तो दोनों अपने अपने बिजनेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं एक बिजनेस आईडी में, देन इट इज एब्सोल्युटली ओके। बट अगर दोनों के अपने अपने अकाउंट्स हैं तो हस्बैंड का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा वाइफ की आईडी में और वाइफ का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा हस्बैंड की आईडी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों की आईडीज लगाई हुई हैं और हस्बैंड ही हैं जो दोनों के अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं और वाइफ को कोई आइडिया नहीं है कि उनके बिजनेस में क्या हो रहा है। ना ही ये होना चाहिए कि वाइफ जो है वो दोनों के बिजनेसेस को ऑपरेट कर रही हैं और हस्बैंड को कोई आइडिया नहीं है कि बिजनेस में क्या हो रहा है। तो अगर आप लोग अपने अपने आईडीज बनाकर काम करना चाहते हैं
तो अपने अपने बिजनेसेस के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर इकट्ठा काम करना चाहते हैं एक आईडी में, तो देन दैट इज एब्सोल्युटली ओके। बट उसमें भी जिसके नाम की आईडी है, अगर हस्बैंड के नाम की आईडी है और वाइफ उनको सपोर्ट कर रही हैं, तो हस्बैंड शुड नो कि उनके अकाउंट में क्या हो रहा है। अगर वाइफ मेन एप्लीकेंट है और वाइफ के नाम की आईडी है, तो वाइफ को पता होना चाहिए कि बिजनेस में क्या हो रहा है। दैट इज व्हाट द पॉलिसी सजेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। किसी का कोई डाउट है यहाँ पे? आई हैव अ क्वेश्चन हियर। Yes, they are saying, what about children and parents? In some cases, from family joins in other lines. सर आई नो इंडिया में जो है ये पॉलिसी थोड़ी सी ट्रिकी होती है, क्योंकि हम लोग फैमिली में बहुत क्लोजली रहते हैं। बट क्योंकि यूसाना की पॉलिसीज जो है वो यूएस से बनकर आती हैं और वो सब कंट्रीज में सेम रहती हैं, जहां पर पेरेंट्स को और बच्चों को अलग अलग सेपरेट एंटिटी कंसिडर किया जाता है। क्योंकि इंडिया में होता है कि बच्चे साथ में रह रहे होते हैं, बट यूएस में या अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। वहां पे बच्चे यूजुअली 17-18 साल के होने के बाद दूसरे सिटीज में चले जाते हैं, अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फैमिली ज्वाइनिंग वाला रूल जो है वो यूसाना में नहीं है। अगर कोई पेरेंट्स काम कर रहे हैं और बच्चों के नाम का आईडी है, तो उसमें सिर्फ इतना सा ट्रिक है कि जो ऑपरेटिंग पर्सन है उनके नाम, मतलब अगर बच्चों की आईडी है तो बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके बिजनेस में क्या हो रहा है। अगर बच्चों को नहीं आइडिया है कि उनके बिजनेस में क्या हो रहा है, तो उस ज्वाइनिंग को गलत कंसिडर किया जाएगा। अकाउंट होल्डर शुड नो कि उनके बिजनेस में क्या हो रहा है। पेरेंट्स अगर बच्चों की आईडी ऑपरेट कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर बच्चे ऑपरेट कर रहे हैं पेरेंट्स की आईडीज को, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। जो अकाउंट होल्डर है उनको अपनी आईडी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो होना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो उनकी ज्वाइनिंग गलत है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर और कोई डाउट है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी पे मूव करते हैं। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर दैट इज को एप्लीकेंट्स। जैसे कि मैं बता रही थी कि को एप्लीकेंट्स का पार्ट जैसे नाम से बहुत ही क्लियर है कि को एप्लीकेंट्स मतलब दो लोग साथ में काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ एक आईडी पे काम कर सकते हैं। तो उस केस में हस्बैंड एंड वाइफ को एक साथ काम करने का राइट कैसे मिलता है, वो हमें को एप्लीकेंट्स पॉलिसी बताती है। को एप्लीकेंट्स पॉलिसी का मतलब ये होता है कि दो लोग मिलकर एक आईडी पे काम कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा वो बाउंडेशन नहीं है कि को एप्लीकेंट में हस्बैंड एंड वाइफ ही पॉसिबल है या बच्चे नहीं पॉसिबल। कोई भी अगर आपका मेन एप्लीकेंट किसी भी एक और इंसान को अपने साथ जोड़ना चाहता है, चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, चाहे वो उनके बच्चे हों, चाहे वो उनके कोई फ्रेंड हों या कोई और बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी एक इंसान जिनको वो अपने साथ जोड़कर एक ही बिजनेस आईडी पे काम करना चाहते हैं, वो को एप्लीकेंट्स हो सकते हैं। को एप्लीकेंट्स का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैं अगर मेन एप्लीकेंट हूं, मुझे अपने बिजनेस को चलाने के लिए सपोर्ट की जरूरत है, तो मैं अपने साथ किसी भी एक इंसान को जो यूसाना में पहले पार्टिसिपेट नहीं कर चुका है या उनकी अपनी यूसाना आईडी नहीं है, मैं उनको अपने साथ जोड़कर एक को एप्लीकेंट बना सकती हूँ। ये बेनिफिट ऐसे है कि अगर कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया हैंडल करने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग फिजिकल मीटिंग्स में बहुत अच्छे होते हैं, या कुछ लोगों को बिजनेस प्लान समझाना बहुत अच्छे से आता है, या कुछ लोगों को प्रोडक्ट्स की नॉलेज बहुत बेटर होती है, और वो दो लोग मिलकर साथ में एक बिजनेस आईडी पे काम करना चाहते हैं ताकि उनका लोड शेयरिंग जो है बिजनेस का वो हो सके, तो उस केस में को एप्लीकेंट्स जो है वो बहुत अच्छा फीचर होता है, जिसमें दो लोग मिलकर आधा आधा बिजनेस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करके बिजनेस को जो है वो रन कर सकते हैं। बट क्लॉज इसमें यही रहता है कि आपका जो मेन एप्लीकेंट होगा, आपकी आईडीज उन्हीं की रहेगी। आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स होंगे वो मेन एप्लीकेंट के ही रहेंगे। अकाउंट में जो सिग्नेटरी अथॉरिटी होगी वो मेन एप्लीकेंट की ही होगी। को एप्लीकेंट्स सिर्फ उनके साथ काम में हेल्प कर सकते हैं। बाकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उन दो लोगों के बीच में होता है कि उनको प्रॉफिट कैसे शेयर करना है, किसको क्या हैंडल करना है। ट्रिप के लिए अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो दोनों में से कौन ट्रैवल करेगा, यूसाना अथॉरिटी देती है दोनों को। दोनों में से कोई भी ट्रैवल करना चाहे तो वो कर सकते हैं, बट जो आपका डिसीजन होगा वो आप दोनों में से होगा। अगर आप लोग एक टिकट के लिए क्वालिफाई करते हैं तो कोई एक जना ही जाएगा,
अगर आप 2 टिकट्स के लिए क्वालिफाई करते हैं तो मेन एप्लीकेंट को एप्लीकेंट दोनों भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपने कितने टिकट के लिए क्वालिफाई किया है। कई बार ऐसे होता है कि मेन एप्लीकेंट ने एक टिकट के लिए क्वालिफाई किया है एंड दे आर सेइंग कि हमको दोनों को ट्रैवल करना है क्योंकि हम को एप्लीकेंट्स है। तो नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप जितने टिकट के लिए क्वालिफाई करेंगे आप उतने टिकट पे ट्रैवल कर सकते हैं। अगर मेन एप्लीकेंट अवेलेबल नहीं है और वो अपने बिहाफ पे को एप्लीकेंट को ट्रैवल के लिए भेजना चाहते हैं तो देन को एप्लीकेंट कैन ऑल्सो ट्रैवल। अब इसमें देखना सिर्फ यही होता है कि हमारा जो को एप्लीकेंट है उसको ऐड कैसे करना है अकाउंट पे। एक तो स्टेप होता है कि आप उसको जब आप अकाउंट में लॉग इन कर रहे हैं या अपनी आईडी क्रिएट करवा रहे हैं तभी को एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन आप और उनके सिग्नेचर के साथ दे सकते हैं। बट अगर हमें इस फीचर के बारे में अभी पता चल रहा है और अगर हमने पहले से नहीं को एप्लीकेंट साइन किया हुआ हमारे अकाउंट में तो हम एक ईमेल डाल सकते हैं अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से हमारे कस्टमर सर्विसेज को, हमारे को एप्लीकेंट की डिटेल्स के साथ कि ये उनका आधार कार्ड है, ये उनका नाम है, नंबर है और इनको को एप्लीकेंट ऐड कर दीजिए तो वो को एप्लीकेंट आपका जो अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अकाउंट पे नाम नहीं शो करेगा को एप्लीकेंट का, सिर्फ बैकएंड पे उनकी डिटेल्स रहेंगी जस्ट फॉर द कॉन्फर्मेशन कि ये इंसान जो है वो इस अकाउंट का को एप्लीकेंट है। अगर कोई गवर्नमेंट रीजंस की वजह से भी अगर चाहते हैं कि उनका नाम ना शोकेस हो तो वो एज अ को एप्लीकेंट ऐड करवा सकते हैं, बट देन जो गवर्नमेंट रेगुलरिटीज होती हैं उसके लिए उनको अपना अप्रूवल जो है वो अपने डिपार्टमेंट से लेना होता है। पर अगर किसी भी और रीजन से आप को एप्लीकेंट ऐड करवाना चाहते हैं अपने अकाउंट पे तो आप ईमेल के थ्रू या ज्वाइनिंग के टाइम पे दोनों पे करवा सकते हैं। हमें देखना सिर्फ ये होता है कि को एप्लीकेंट जो है वो 18 साल से ज्यादा की एज के हों। 18 साल से कम एज की किसी भी इंसान को हम को एप्लीकेंट नहीं करवा सकते। अगर हमारे को एप्लीकेंट जो इनको हम ऐड कर रहे हैं वो महाराष्ट्र स्टेट से हैं तो उन्हें 21 ईयर्स एंड अबव होना पड़ेगा, बट अदरवाइज ऑल ऑफ द इंडिया 18 ईयर्स एंड अबव कैन बिकम अ को एप्लीकेंट। आई विल टेक अ पॉज हियर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर। आई हैव अनदर क्वेश्चन हियर, ये कह रहे हैं इट इज नेसेसरी टू मेक को एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और इट। सर जैसे मैंने बताया अगर ज्वाइनिंग के टाइम पे नहीं कर पाए थे ऐड तो आप बाद में भी को एप्लीकेंट फॉर्म जो है वो साइन करके कस्टमर सर्विस को दे सकते हैं। आपका को एप्लीकेंट आपके अकाउंट पे बैक एंड पे ऐड हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है इस पॉलिसी का वो ये है कि कोई भी को एप्लीकेंट जो है वो प्रीवियसली यूसाना में कभी भी ऑपरेट किए हुए नहीं होने चाहिए, या अगर है तो कम से कम उनको 1.5 से 2 साल का टाइम हो जाना चाहिए तभी वो को एप्लीकेंट बन सकते हैं। अदरवाइज वो को एप्लीकेंट जो है वो नहीं बन सकते हैं। 1.5 से 2 साल का टाइम हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर वो कभी यूसाना में थे और उन्होंने अपनी आईडी एक्टिव रखी हुई है और वो नहीं टर्मिनेट हुई है तो 2 साल का टाइम पीरियड होता है एक आईडी को डीएक्टिवेट होने के लिए अपने आप सिस्टम में से। तो अगर 2 साल का ब्रेक पीरियड है बीच में तो आप किसी पुराने यूसाना मेंबर को एप्लीकेंट बना सकते हैं। अदरवाइज कोई पुराना एग्जिस्टिंग या पुराना यूसाना का मेंबर जो है वो को एप्लीकेंट नहीं बन सकता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, कि हम अगर किसी यूसाना मेंबर को एप्लीकेंट क्यों नहीं बना सकते, तो वो इसलिए क्योंकि लेट से आपकी कोई एक आईडी थी, आपने अपने नेटवर्क में आपने काम करना छोड़ दिया, आपने वहां पे टर्मिनेशन के लिए डाल दिया और अगले ही दिन आप किसी दूसरी जगह पर मेन एप्लीकेंट की जगह को एप्लीकेंट साइन अप हो जाते हैं और उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं तो वो हमारी टर्मिनेशन बाय एसोसिएट और वन बिजनेस पर एसोसिएट दोनों ही पॉलिसीज के वायलेशन में होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि को एप्लीकेंट्स जो हैं वो एक बिल्कुल ही न्यू मेंबर को बनाया जा सकता है। एग्जिस्टिंग को यूसाना मेंबर को हम को एप्लीकेंट नहीं बना सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अगर किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। एक और क्वेश्चन आया है, कैन एन एप्लीकेंट बिकम अ मेन एप्लीकेंट आफ्टर दिस एनी टाइम लेटर। सर को एप्लीकेंट से मेन एप्लीकेंट बनने के लिए जो बिजनेस ट्रांसफर पॉलिसीज के डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे देने होते हैं। अगर आपका बिजनेस ट्रांसफर का केस जो है वो अप्रूव होता है तभी को एप्लीकेंट मेन एप्लीकेंट बन सकता है। अदरवाइज दे कैन ओनली एक्ट एज अ को एप्लीकेंट इवन इन केस ऑफ द मेन एप्लीकेंट्स डिमाइस या
किसी और इनकैपेसिटेशन की वजह से मेन एप्लीकेंट काम नहीं कर रहे हैं, तो भी बिजनेस ट्रांसफर पॉलिसी को ही कंसिडर किया जाता है। को एप्लीकेंट को एक नॉमिनी की तरह कंसिडर नहीं किया जाता, ना ही उन्हें बिना वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हुए हम मेन एप्लीकेंट बना सकते हैं। तो वहां पर हमारा बिजनेस ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो पिक्चर में आती है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें मिलेंगे, हम वेरीफाई करेंगे और तभी को एप्लीकेंट जो है वो मेन एप्लीकेंट बन सकते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि हमने एज की रिक्वायरमेंट जैसे बताई थी कि मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जरूर मीट होनी चाहिए हमारी 18 years फॉर एंटायर इंडिया एक्सेप्ट फॉर महाराष्ट्र। फॉर महाराष्ट्र इट्स 21 years एंड अबव। एक टाइम पर एक ही को एप्लीकेंट अलाउड है एक मेंबरशिप में। अगर आपको लगता है कि आपको 2 या 3 को एप्लीकेंट चाहिए तो उस केस में आपको पार्टनरशिप बिजनेस बनाना पड़ेगा आईडी का, और वो आपको साइन अप करना पड़ेगा बिल्कुल एक न्यू आईडी की तरह। एक अकाउंट पर एक ही मेन एप्लीकेंट और एक को एप्लीकेंट हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। लास्ट हमारा पॉलिसी जो मैंने अभी क्वेश्चन आंसर किया, इफ एन एसोसिएट विशेस टू ट्रांसफर बिजनेस टू को एप्लीकेंट दे विल हैव टू फॉलो द ट्रांसफर पॉलिसी। बिना ट्रांसफर पॉलिसी फॉलो किए हुए को एप्लीकेंट जो है वो मेन एप्लीकेंट नहीं बन सकते हैं। दैट इज ऑल दैट आई हैव फॉर टुडे। अभी किसी का और कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चनर आप लोगों से कंफर्म करने के लिए कि आपको पॉलिसी समझ में आई, या एक नॉलेज चेक है छोटा सा हमारा क्विज। अगर आप लोग उसको आंसर करेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। सर नॉमिनी जो है, एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है, इज देयर पॉसिबल टू डू नॉमिनी ऑफ सन इन बोथ द पेरेंट्स। सर नॉमिनी का पॉलिसी जो है वो यूसाना में एप्लीकेबल नहीं है। यूसाना सिर्फ ये कहती है कि अगर आपको किसी भी हमारे ब्रांड पार्टनर को कुछ हो जाता है और उस केस में बिजनेस ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आती है, तो जो भी आपका लीगल हेयर होगा या नेक्स्ट ऑफ किन होगा, जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करेगा कि आपके ये मेंबर हैं, उसी को बिजनेस ट्रांसफर होगा। अदरवाइज हमारा नॉमिनी का कोई पॉलिसी जो है वो नहीं यूसाना में अवेलेबल अभी तक। तो आई होप और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। व्हाट अबाउट लेगेसी? लेगेसी में सर आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आई एम नॉट श्योर कि लेगेसी से आपका क्या मतलब है। यहाँ पे आपकी आईडी को अगर आपको आपके रहते हुए आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमारा ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो आप किसी को भी आगे अपने बिजनेस में अपनी फैमिली में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स में जिसको भी आप ट्रांसफर करना चाहें आप कर सकते हैं। और अगर आपके क्वेश्चंस रिगार्डिंग उस केस में है जहां पर हमारे मेन एप्लीकेंट को कुछ हो जाता है, तो उस केस में भी अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बट वो गवर्नमेंट जो भी आपका पावर ऑफ अटर्नी या जो भी हमारे पास पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके बेसिस पे वो डिसीजन लिया जाता है। सिर्फ एक नॉमिनी का नाम दे देने से यूसाना नहीं कंसिडर करती कि बिजनेस के राइट्स हम किसी को भी दे देते हैं। जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड लीगल एयर होगा आपका, उसी के नाम पे आपका यूसाना का बिजनेस जो है वो ट्रांसफर होगा, इन केस हमारे जो भी मेंबर हैं वो अगर नहीं रहते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर किसी का कैन आई ट्रांसफर बिजनेस बाय बोथ द पेरेंट्स टू माय सन? नहीं सर, एक इंसान के नाम पे एक ही का आईडी रह सकता है, तो दो लोगों की आईडी का ओनर एक इंसान नहीं बन सकता है। आपका जो भी अकाउंट डिटेल होगा वो आप एक ही को ट्रांसफर कर सकते हैं, दो लोगों को ट्रांसफर आप नहीं, मतलब एक ही इंसान को एक आईडी मिलेगी, दो लोगों की आईडी एक इंसान को नहीं मिल सकती है। जैसे आपके केस में आप बोल रहे हैं आपकी और आपकी वाइफ की आईडी आपको अपने बेटे को ट्रांसफर करनी है, तो नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। एक टाइम आपका जो भी बिजनेस है आपका या आपकी वाइफ का, वो आपके सन के नाम पे एक ही इंसान पे ट्रांसफर हो सकता है। इन केस अगर आपके घर में कोई और दूसरा इंसान है ही नहीं जिसके नाम पे आप अपने वाइफ का आईडी को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक केस बिल्ड करके हम आगे भेज सकते हैं एथिक्स कमेटी को, और एक्सेप्शन की अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो हम चेक करवा सकते हैं। बट ऐसे केसेस में थोड़ा रेयर होता है, बट हम वी कैन ऑलवेज गिव इट अ ट्राई कि हमारे पास सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, दो लोगों का बिजनेस है और हम एक ही को ट्रांसफर करना चाहते हैं, या अगर उस केस में हम आपके सन की जो भी वाइफ है, आपकी डॉटर इन लॉ है, उनके नाम पे अगर ट्रांसफर हो सकता है तो वो पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं। बट दैट डिपेंड्स ऑन द केस कि
सिचुएशन क्या है, बिजनेस कितना क्रिटिकल है, कितना बड़ा है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एथिक्स कमिटी विल फॉर्म अ डिसीजन कि हम इस केस में क्या कर सकते हैं. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. आई कैन टेक अ पॉज हियर अगर किसी का कोई भी और क्वेश्चन है यहाँ पर. नहीं तो आई कैन मूव फॉरवर्ड टू द नॉलेज चेक. हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एक केस स्टडी के फॉर्म में. ड्यू टू सम पर्सनल ऑब्लिगेशंस अनीता डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू एज यूसाना एसोसिएट. व्हाट शुड अनीता डू अबाउट हर एसोसिएट आईडी? कैन समबडी आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी? अगर अनीता किसी ऑब्लिगेशन की वजह से यूसाना एसोसिएट काम नहीं कर पा रही हैं एज अ यूसाना एसोसिएट, तो उनको अपनी आईडी के बारे में क्या करना चाहिए? आई हैव नहीं, यहाँ पे सिर्फ हेलो की रिक्वेस्ट आई है मेरे पास. हेलो सर, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. आई कैन गिव यू अ मिनट. आप अपना आंसर भी टाइप कर सकते हैं, आप लोग अपना क्वेश्चन भी टाइप कर सकते हैं. क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अगर किसी पर्सनल ऑब्लिगेशन की वजह से अनीता अपनी आईडी में काम नहीं करना चाहती हैं, तो व्हाट शुड अनीता डू अबाउट हर एसोसिएट आईडी? उनको अपने आईडी का क्या करना चाहिए? So the answer is Anita should send an email to customer services from her email on file with Usana. यानी कि उनको अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से एक ईमेल भेजना चाहिए हमारे कस्टमर सर्विसेज को. दैट इज कस्टमर सर्विस in@usana.com, जिसमें लिखा होना चाहिए कि वो अपनी आईडी को कैंसिल करना चाहती हैं ताकि उनकी आईडी को कैंसिल कर दिया जाए और कोई उनके एब्सेंस में उस आईडी को मिसयूज जो है वो नहीं करना चाहिए. तो इस केस में एक चीज और है कि यहाँ पर यूसाना में अनीता जो है वो अपनी एसोसिएट आईडी टर्मिनेट करवाना चाहती हैं. बट एसोसिएट आईडी टर्मिनेट करवाकर अगर वो प्रेफर्ड कस्टमर बनना चाहती हैं तो शी कैन स्टिल बिकम अ प्रेफर्ड कस्टमर. उसके लिए कोई उन्हें वेटिंग टाइम की जरूरत नहीं होती. उन्हें अपनी आईडी को टर्मिनेट करवाकर वो प्रेफर्ड कस्टमर बनकर सिर्फ अगर प्रोडक्ट्स यूज करना चाहती हैं तो दैट शी कैन डू. अदरवाइज शी कैन लीव दैट इज ऑन हर ओन विश. कि अगर वो यूसाना में एसोसिएट बनकर खुश नहीं है और वो सिर्फ प्रेफर्ड कस्टमर बनकर रहना चाहती हैं, तो वो अपनी प्रेफर्ड कस्टमर आईडी को जो है वो टर्मिनेट करवा सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि 8 महीने के बाद यूसाना में जो भी अनीता की ऑब्लिगेशंस थी वो खत्म हो चुकी हैं. अब वो वापस से ज्वाइन करना चाहती हैं एज एन एसोसिएट. तो उनके ऑप्शंस क्या हैं इस केस में? इस केस में अनीता जो है वो अपनी डिस्ट्रीब्यूटर पहले वाली कैंसिल करवा चुकी थी. उनको 6 महीने हो चुके थे. तो अनीता क्वालिफाई करती हैं किसी भी नई जगह पर एनरोल करने के लिए. वो अपनी प्रेफर्ड कस्टमर आईडी अगर उन्होंने बनवाई थी तो उसको कैंसिल करवाकर अपना एसोसिएट आईडी किसी भी नए नेटवर्क में वो ज्वाइन करवा सकती हैं. और अगर उन्होंने प्रेफर्ड कस्टमर आईडी नहीं लिया था पहले वाले आईडी को क्लोज करने के बाद, तो शी कैन जस्ट सिंपली ज्वाइन एज एन एसोसिएट अपने चॉइस ऑफ नेटवर्क में कहीं पर भी जहां भी वो ज्वाइन करना चाहती हैं. यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है मेरे पास. आई एम अ प्रोफेशनल डॉक्टर एंड फॉर माय पेशेंट समटाइम्स आई हैव टू यूज other products for better results along with Usana products. However, Usana can be my priority network. Can I do this? सर, आपका क्वेश्चन जो है वो अदर प्रोडक्ट्स आपने लिखा है, बट आई हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किन अदर प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो इफ यू डोंट माइंड आई विल लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन ऑफलाइन. जो भी आपके प्रोडक्ट की डिटेल है, क्या आप करना चाह रहे हैं, तो वो हम इस कॉल के बाद मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगी. हम अलग से इस बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ अदर प्रोडक्ट्स पे मुझे थोड़ा डिफिकल्ट होगा आंसर करना. कि मुझे समझना पड़ेगा कि आप किन और प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं और किन केसेस के बारे में आप बात कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ये ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आता है. आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट आप लोगों को, अगर लगता है कि जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही है तो ट्रू लिख दीजिएगा. अगर आपको लगता है कि जो स्टेटमेंट आपने लिखा है वो फॉल्स है या गलत है तो प्लीज उसको फॉल्स लिख दीजिएगा. दिस इज वेरी सिंपल टू आंसर. आपको सिर्फ 1 वर्ड में आंसर देना है. तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये है
An associate is allowed to have more than one USANA associate ID. Is it true or is it false? यानी कि एक एसोसिएट को एक टाइम पे एक से ज्यादा एसोसिएट आईडी बनाना अलाउड है. इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? आपको सिर्फ वन वर्ड में आंसर लिखना है, ट्रू या फॉल्स. कैन एनीबडी क्विकली आंसर दिस? Okay, the answer is false. Yes, you are absolutely right, Mr. Shah. The answer is false. एक एसोसिएट को एक टाइम पे एक ही आईडी जो है वो बनाना अलाउड होता है. इससे ज्यादा आईडीज यूसाना में एक से ज्यादा आईडीज बनाना, एक से ज्यादा एसोसिएट आईडी बनाना अलाउड नहीं होता है यूसाना में. Next is an associate and the associate spouse are allowed to have their separate IDs in the same network. एक हस्बैंड और वाइफ को अब एक सेम नेटवर्क में दो अलग अलग आईडीज में ऑपरेट करना, यानी कि दोनों को अपनी अपनी आईडीज में ऑपरेट करने की परमिशन है या नहीं है. इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? पर हम सेम नेटवर्क की बात कर रहे हैं. सेम नेटवर्क में हस्बैंड एंड वाइफ को अपनी अपनी आईडी में काम करना अलाउड है. यस, का आंसर बिल्कुल सही है. दिस आंसर इज ट्रू. An associate spouse is allowed to have their own ID as long as the spouse's business is placed below one of the associate's business center and not in cross-line organization. यानी कि किसी दूसरे नेटवर्क में जब तक नहीं है तब तक एक ही नेटवर्क में एक दूसरे के स्पॉन्सरशिप में काम करना अलाउड है. आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है. लास्ट ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन हमारे पास है. इफ बोथ स्पाउस हैव डिफरेंट आईडीज then is it okay for one person to be working in both IDs? यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ की दोनों की अपनी अपनी आईडीज हैं, लेकिन एक ही इंसान है, यानी कि हस्बैंड ही है या जो अपनी और अपनी वाइफ की आईडी में काम कर रहे हैं, या वाइफ ही है जो वाइफ की और अपनी और अपने हस्बैंड की आईडीज में काम कर रहे हैं. तो क्या एक ही इंसान दो लोगों की आईडीज में काम कर रहा है? इज दिस अलाउड और इज दिस नॉट अलाउड? आई got the answer as no. Yes, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है. दिस इज नॉट अलाउड. एक टाइम पर एक अगर अपनी अपनी आईडीज है तो वो अपने अपने आईडी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है. एक साथ काम करना है तो एक आईडी में काम करना होगा. हस्बैंड दोनों की आईडीज ऑपरेट नहीं करेंगे, ना ही वाइफ दोनों की आईडीज में ऑपरेट करेंगे. थैंक यू सो मच आप लोगों की पार्टिसिपेशन के लिए. और इसके बाद हमारे पास सिर्फ आपके लिए थोड़े से टूल्स एंड रिसोर्सेज हैं, जहां पर आप अगर इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लें या इसको स्कैन कर लेंगे तो यू विल गो टू दी हब, हमारे एथिक्स इन एजुकेशन इंडिया पेज पे, जहां पर हमारे कोर्सेज आपको जो है वो मिल जाएंगे, जिससे कि आप हमारे कोर्सेज को चेक कर सकते हैं. आप चाहे तो ले सकते हैं. उसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है. जैसे कि आप अगर कहीं पे स्पीकर बनने वाले हैं तो स्पीकर के आप ले सकते हैं. अगर आप कुछ प्रमोशंस करते हैं तो उसमें एडवर्टाइजमेंट चेकलिस्ट का एक कोर्स है, वो आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके. टूल्स एंड रिसोर्सेज में हमारे पास एक हमारा फेसबुक का पेज भी है. अगर आप चाहें तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं. इस क्यूआर कोड के थ्रू आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे. इस पेज पर 11,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं एंड इट्स अ ग्लोबली ऑपरेटेड पेज, जहां पे हम हर हफ्ते नया कंटेंट डालते हैं, विच इज नॉट लिमिटेड सिर्फ इंडिया के लिए, बट हमारे अदर मार्केट्स के पोस्ट भी इस पे डलते हैं. तो आप उनसे भी इंस्पिरेशन और आइडियाज ले सकते हैं कि किस तरह के पोस्ट हम अपनी कंट्री के लिए बना सकते हैं और उनको शेयर भी कर सकते हैं. दिस इज माई नेम, नंबर एंड माई ईमेल एड्रेस. अगर किसी को मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग पॉलिसीज, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर. आपको लगता है आपके टीम के लिए अलग से आपको एथिक्स की ट्रेनिंग की जरूरत है, या आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी ट्रेनिंग में आके बात करूं, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर. हम आपके ग्रुप के लिए अलग से ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑन योर रिक्वेस्ट. तो दिस इज माई नंबर, दिस इज माई ईमेल एड्रेस. प्लीज कीप इट सेफ विद यू. आपको कभी भी कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. ये नंबर व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है, सो इफ यू फील कि आपको व्हाट्सएप करके कुछ पूछना है तो आप वो भी कर सकते हैं. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने इतना इंटरैक्टिव सेशन बनाया, इतने सारे क्वेश्चन पूछे. I hope to see you all in my next session also. Thank you so much. Thank you for your time. Have a good day ahead. Bye bye. Take care.